अगर आप नंबर्स को किसी भी बेस में स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे नंबर जो कंसीडर कर रहे हैं वो 255 है और एक सबरूटीन हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले नम के नाम से। डिस्प्ले नम की जो सबरूटीन है वो AX के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाती है। अब इस नंबर को आप स्क्रीन पे जिस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू आप BX में मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे BX में जो वैल्यू है ये डिफ़ाइन करेगी कि नंबर कौन सी वाली बेस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो ये इतना सा मेन प्रोग्राम है हमारा जिसके अंदर हमने एक्स के अंदर एक वैल्यू मूव करवाई है। उसके बाद हमने डिस्प्ले की सबरूटीन कॉल कर लिया और उसके बाद टर्मिनेशन की दो इंस्ट्रक्शंस डाल दी हैं। अच्छा, डिस्प्ले वाली सबरूटीन के अंदर क्या काम हो रहा है? डिस्प्ले वाली सबरूटीन के अंदर हम जाते हैं तो हम पहले पुश एक इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं जो कि सारे के सारे रजिस्टर्स को स्टैक में सेव करवा लेता है और ये आखिर पे हम जब सबरूटीन ख़त्म होगी तो हम पॉप पे करवा देते हैं ताकि ओरिजिनल वैल्यू जो रजिस्टर्स की हैं वो रिस्टोर हो जाएँ, तो सब रूटीन किसी रजिस्टर के कंटेंट को मॉडिफाई ना कर रही हो। अच्छा, उसके बाद हम डिस्प्ले वाले जो हमारे वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर हमने वीडियो मेमोरी का एड्रेस इनिशियलाइज़ करवा लिया, सेगमेंट एड्रेस B800 और DI में 320 मूव करवा दिया जो कि स्क्रीन लोकेशन थर्ड रो की बनती है, काउंटिंग फ्राम रो 0, रो 1 और रो 2। तो ये रो नंबर 2 बनेगी हमारी, तो उसके स्टार्ट से मैसेज प्रिंट होना शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद BX में 16 मूव करवा रहे हैं। इसका मतलब है नंबर हमारा हेक्साडेसिमल बेस में डिस्प्ले होगा। इन केस अगर मैं नंबर को किसी दूसरी बेस में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बेस डेसिमल करवाना चाहता हूँ, इसको हम 10 करवा सकते हैं। ऑक्टल करवाना चाहते हैं तो इसको हम 8 करवा सकते हैं। बाइनरी करवाना चाहते हैं तो इसको हम 2 अज्यूम कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब होता है ऐसा है कि हम ओरिजिनल नंबर को जो AX के अंदर हमने मूव करवाया हुआ है ये कहीं किसी रिज़ल्ट किसी ऑपरेशन का रिज़ल्ट भी हो सकता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है। फॉर द प्रेजेंट केस एग्जांपल के तौर पे हमने इसको मूव करवा लिया। तो होता यह है कि हम इस AX की वैल्यू को डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो जो लेवल 1 से ऑनवर्ड जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि जो AX के अंदर नंबर पड़ा हुआ है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं BX के साथ। अब जो डिवाइड का ऑपरेशन है वो काम ऐसे करता है कि वो 32 बिट्स को डिवाइड करता है अगर हमारा डिवाइडर 16 बिट्स का हो। चूँकि BX में 16 बिट्स का नंबर आ सकता है तो ये इन 32 बिट्स को डिवाइड करता है। 32 बिट्स में से 16 बिट AX के अंदर तुम्हारा नंबर पड़ा हुआ है 255 हमने मूव करवाया हुआ है। इससे जो अपर 16 बिट्स हैं उसको हम पहले ज़ीरो से इनिशलाइज करवा लेते हैं ताकि DX में अगर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो तो वो मिस्टेकनली डिवाइड ना हो जाए। तो डिवीजन ऑपरेशन क्वोशंट और रिमाइंडर इस पैटर्न में सेव करवाता है। तो हम लोग करते हैं कि रिमाइंडर्स को सेव करवाना शुरू करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर अगर 255 आता है तो 255 को हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक क्वोशंट AX के अंदर ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम अगर मैं 255 है इसको मैं डेसिमल लेट से 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्वोशंट हमें 25 मिलता है, रिमाइंडर में 5 मिलता है। 5 स्टैक में चला जाएगा। अगेन मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा 25 को तो फिर मुझे रिमाइंडर 5 मिलेगा, क्वोशंट मुझे 2 मिलेगा। तो इवेंचुअली जब मैं 2 को आखिर पे 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, क्वोशंट 0 हो जाएगा। तो दिस लूप विल अल्टीमेटली टर्मिनेट व्हेन द क्वोशंट बिकम्स 0। तो जब तक क्वोशंट ज़ीरो नहीं होता उस वक्त तक हम डिवाइड करते रहते हैं और रिमाइंडर्स को स्टैक में सेव करवाते रहते हैं इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू। और स्टैक में सेव करवाने के साथ साथ मैं इसको काउंट करते रहता हूँ कि नंबर ऑफ़ रिमाइंडर्स हो कितने के हैं, ताकि आखिर पे अभी जब हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हमें पता हो कि हमने कितने रिमाइंडर्स को सेव किया था। क्योंकि जेनेरिकली स्पीकिंग ये नंबर 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम करते ही हैं कि जो रिमाइंडर्स हमने स्टैक में सेव किए हैं उसको हम पॉप करवाते हैं और पॉप करवाने के बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि रिमाइंडर का रेंज है कितनी। जैसे अगर इस केस में अगर मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कुड बी एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 16। 0 से लेकर 15 तक कोई नंबर आ सकता है। अच्छा, अब 0 से लेकर 15 तक जो नंबर आते हैं उनको अगर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो 0 से लेकर 9 तक तो 9 अप टू 9, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स डिस्प्ले होंगे न्यूमेरिक वैल्यूज़ के। लेकिन उससे अगर बड़े रिमाइंडर आते हैं, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर 10 आ जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे हमें कैपिटल A प्रिंट करवाना पड़ता है। सिमिलरली 11 के लिए B प्रिंट करवाना पड़ेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ।
तो उसको हमने ब्रेक डाउन ऐसे किया हुआ है कि हम चेक कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर रिमाइंडर 9 या 9 से कम है जंप लेस और इक्वल, तो उसमें हम 30 हेक्सा का ऐड करवा रहे हैं ताकि नंबर को उसके न्यूमेरिक आस्की में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डिजिट 0 डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे हेक्सा का 30 डिस्प्ले करवाना पड़ता है, जो कि डेसिमल 48 बनता है। सिमिलरली अगर मुझे रिमाइंडर 1 को डिस्प्ले करवाना तो मुझे उसमें 31 डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो हम हर दफ़ा करते ही हैं 30 हेक्सा का ऐड करवा देते हैं, तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं उसके आस्की इक्विवेलेंट में। सिमिलरली अगर रिमाइंडर 9 से बड़ा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 10 आ जाता है, तो 10 अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे कैपिटल ए प्रिंट करवाना चाहिए। कैपिटल ए प्रिंट करवाने के लिए मुझे ये पता है कि हमें अगर उसकी आस्की वैल्यू दें तो वो 65 बनती है। तो 65 बनाने के लिए हमें क्या 55 उसमें ऐड करवाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिमाइंडर हमें 10 मिला है, तो 10 में जब मैं 55 ऐड करूँगा तो मुझे 65 मिल जाएगा। ये 65 दिस वुड बी इक्वलेंट टू के हम स्क्रीन पे कैपिटल ए प्रिंट करवाना चाहते हैं, विच इज़ कंसिस्टेंट विद द कंसेप्ट के जो रिमाइंडर का 10 है तो उसके मुताबिक स्क्रीन के ऊपर कैपिटल ए प्रिंट होना चाहिए। तो ये हम एडिशन करवाते हैं हर दफ़ा जब भी रिमाइंडर 10 या 10 से बड़ा आता है, 10, 11, 12, उसमें हर एक में 55 ऐड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती जाएंगी। अगर रिमाइंडर 11 आता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू 66 बन जाएगी, जो कि कैपिटल बी की होगी, और एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसके बाद हम ये स्किप की इंस्ट्रक्शन जहाँ हम स्किप यूज़ करते हैं ताकि अगर हमने आस्की वैल्यू उसकी बना ली है फॉर ए टू एफ डिजिट्स, तो हम उसमें दोबारा से 30 हेक्सा का ऐड करवा दें, जो कि हम 0 से लेकर 9 तक नंबर्स के लिए करवा रहे हैं। तो स्किप वाले लेवल पर जब सीपीयू आता है तो इसके बाद प्लेन हम स्क्रीन में डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले करवाने से पहले हम पहले एट्रीब्यूट बाइट को सेट करते हैं नंबर के, और उसको सेट करने के बाद हम स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाते हैं। इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। लेट्स सी कि इसकी क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर का 255 मूव करवाया हुआ है, इसको अगर मैं बेस 16 में डिस्प्ले करवाता हूँ तो हमें स्क्रीन के ऊपर 2 एफ डिस्प्ले होना चाहिए। लेट्स सिमुलेट दिस एंड वेरीफाई। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको 2F नज़र आ रहे हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू के हमने 255 डिस्प्ले करवाया है। सिमिलरली अगर मैं प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, नंबर्स मैंने बेस 16 में नहीं डिस्प्ले करवाना है, मुझे बेस 10 में डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, BX में 10 मूव करवा देता हूँ जो हमारा डिवाइडर है, और इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। नाउ वी शुड सी के स्क्रीन के ऊपर 255 डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल नंबर हमने AX के अंदर मूव करवाया है। तो आप यहाँ पे नंबर कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 देता हूँ इसको, और यही वाला प्रोग्राम मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो इसका तो स्क्रीन के ऊपर हमें इसको 1 2 3 4 डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ रहा होगा। दैट्स ऑल।